केदारनाथ के कपाट सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ खुल जाएंगे तो बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खुलेंगे। केदार धाम की महिमा ऐसी कि बगैर बाबा केदार के दर्शन के बद्री धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें कि केदार धाम की महिमा क्या है। केदारनाथ धाम का रहस्य जितना पुराना है उससे भी पुराना है इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का निर्माण कब और कितने वर्षों पहले हुआ, इसके बारे में ठीक ठीक बताना बेहद मुश्किल है। केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। बाद में अभिमन्यु के पौत्र जनमेजय ने इसका जीर्णोद्धार किया था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। माना जाता है कि पिछले 1000 साल से इस नए मंदिर में पूजा की जा रही है। इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। आज भी इसके पांडवों से जुड़े होने की कथाएं सुनने को मिल जाती हैं। ये महाभारत के बाद जब जो द्वापर के एंड में महाभारत हुआ, उसके बाद उनको पुत्र हत्या गुरु हत्या लगी, उसके बाद वो लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर इस क्षेत्र में भगवान ने जो है भैंसे का रूप धारण किया। लाखों की तादाद में भैंसे बन गए। उनको पांडवों को दर्शन देना नहीं चाह रहे थे कि भाई इन्होंने बहुत पाप किया है, तो उसी में बस असली भगवान थे। तो भीम ने कहा कि भाई कि मैं एक पाँव इस पहाड़ में रखता हूँ, एक पाँव इस पहाड़ में रखता हूँ। भाइयों को कहा कि भाई जो है आपकी भैंसों को मेरे टांग के नीचे हाँको। तो जो नकली भैंसें थी वो तो सब निकल गई। असली जो भगवान थे वो अब इधर उधर करने लगे, तो उन्होंने फिर भी उनको सिर का दर्शन नहीं दिया। जो भगवान अंदर हैं वो भैंसे का पृष्ठभाग है। इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना है इस मंदिर से जुड़ा दिव्य ज्योति का रहस्य। करीब 6 महीने के बाद जब केदार के कपाट खुलते हैं तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु उस अखंड ज्योति के दर्शन करने आते हैं, जिसे उस वक्त जलाया जाता है जब 6 महीने पहले मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि करीब आधे साल के गुजर जाने के बाद भी भगवान शिव के सामने वो ज्योति यूं ही जलती रहती है जैसे उसे जलाया जाता है। आज तक ये ज्योति कभी नहीं बुझी। यही वजह है कि भगवान शंकर के श्रद्धालुओं की इसमें बड़ी आस्था है। आदिकाल से जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दक्षिण से और उत्तर तक बद्रीनाथ धाम जैसे 4 धामों की स्थापना की, वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना आए, इसीलिए इस इंटेंसिटी को देखते हुए इस रहस्यमयी दिव्य अखंड ज्योति की स्थापना उन्होंने की थी और वो आज भी जल रही है और हमेशा जलती रहेगी। केदारनाथ धाम हिंदुओं की बड़ी आस्था का प्रतीक है। वैसे तो इससे जुड़ी कई कहानियों में लोगों की आज भी आस्था है, लेकिन अखंड ज्योति को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था सबसे ज्यादा है। माना तो ये भी जाता है कि जब केदार के कपाट आम लोगों के लिए बंद हो जाते हैं तब सारे भगवान देवलोक से उतरकर इसी केदार धाम में वास करते हैं और शिव की आराधना में जुट जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि केदार के कपाट के पीछे की ज्योति कभी नहीं बुझती। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है। यही कारण है कि जिस दिन भी कपाट खुलते हैं, सुबह 4 बजे कपाट खुलने के बाद जो हजारों लोगों की भीड़ वहां उपस्थित हुई, उन्होंने सबसे पहले उस अखंड ज्योति के दर्शन किए। ये हमारे विश्व के लिए, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। केदार के कपाट के पीछे की कहानी का एक सिरा आस्था से जुड़ता है, जबकि दूसरा सिरा सीधे सीधे विज्ञान से भी जुड़ता है। विज्ञान अक्सर आस्था के जवाबों की जगह अपने तर्क के अलग अलग आधार रखता है।
और वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ के कपाट के पीछे जलने वाली ज्योति के पीछे विज्ञान से जुड़े कुछ सामान्य नियम हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि H2S गैस जो कि धरती के अंदर और रॉक के भीतर कई तरह के बैक्टीरिया के द्वारा निर्मित होती है, वो धीरे धीरे रिस कर बाहर आती है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वो चूंकि ज्वलनशील गैस है तो एक बार किन्हीं कारणों से वो जल चुकी है तो निरंतर गैस का श्राव धरती के अंदर से होता रहता है। विज्ञान का कोई नियम हो या शंकर के श्रद्धालुओं की आस्था का कोई अकाट्य तर्क, लेकिन इतना तो तय है कि केदारनाथ के कपाट के पीछे जलने वाली दिव्य ज्योति के असली रहस्य के बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद यही वजह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था केदारनाथ धाम में अभी भी जस की तस बनी हुई है। देहरादून से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।